आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, स्वप्रेरण क्या है? दो कुंडलियों के पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन के लिए स्वप्रेरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वप्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो मान लिया जाए यह कोई कुंडली है। क्या है? कोई एक कुंडली है। तो अगर मान लिया जाए इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तथा इस प्रेरित धारा का जो दिशा होता है वह मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है। यानी कि मुख्य धारा इस धारा में बह रही है, तो जो प्रेरित धारा होगा इसके जस्ट विपरीत, यानी कि इस तरफ बह रही है तो धारा यह इस तरफ बहेगी। ठीक है, तो स्वप्रेरण क्या होता है, इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तथा हम कह सकते हैं कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इसमें प्रवाहित धारा की क्या होगी? अनुक्रमणानुपाती होगी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? फाई अनुक्रमणानुपाती आई। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा फाई बराबर एल आई। ठीक है, और यहाँ एल को ही क्या बोला जाता है? स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व तथा स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर हो जाएगा फाई बट्टे आई। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या बोला गया है? दो कुंडलियों के श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहला कर लेते हैं। मान लिया जाए दो कुंडली L1 व L2 है, तो इसके श्रेणी क्रम के लिए एक परिपथ बना लेते हैं। ठीक है, तो यह हो गया दो कुंडली L1 और L2, इसको एक वोल्टेज स्रोत भी से श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, जिससे धारा I प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली L1 के जो सिरों में उत्पन्न जो फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा φ1 बराबर L1 इंटू आई। उसी प्रकार कुंडली L2 में उत्पन्न फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा φ2 बराबर L2 इंटू आई। ठीक है, तो इनका परिणामी फ्लक्स फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं φ1 प्लस φ2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा, φ1 का मान कितना है? इसका मान है L1 इंटू आई, प्लस φ2 का मान कितना है? φ2 का मान है L2 इंटू आई। ठीक है, और यहाँ से फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर है L इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से यह हो जाएगा L इंटू आई बराबर L1 आई प्लस L2 आई। ठीक है, तो यहाँ से आई क्या है? सब में कॉमन है, तो आई को काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2। ठीक है, तो दो कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका जो तुल्य प्रेरकत्व होगा वह हो जाएगा L बराबर L1 प्लस L2। ठीक है, तो दो कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो उनका प्रेरकत्व होता है वो क्या होता है? आपस में जुड़ जाते हैं। तथा दूसरा क्या बोला गया है? दूसरा बोला गया है कि उन दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम संयोजन के लिए स्वप्रेरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उन दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों स्वप्रेरकत्वों को किस में जोड़ दिया गया है? समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ये हो गया L1 और ये हो गया L2, तथा इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत भी से जोड़ दिए हैं। ठीक है, तथा इस वोल्टेज स्रोत से जो धारा बह रही है वह है I, तथा कुंडली L1 में बहने वाली धारा वह है I1। उसी प्रकार L2 में बहने वाली धारा वह है I2। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर क्या लिख सकते हैं? I बराबर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कौन सी धारा बह रही है? यह बह रही है I1, उसी प्रकार यहाँ से बह रही है I2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, यदि यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, यदि इस समीकरण 1 में दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी आई
बटे डी टी बराबर हो जाएगा DI1 बटे dt प्लस DI2 बटे dt, ठीक है। तथा हम जानते हैं कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है, ये होता है माइनस एल डी आई बटे डी टी, ठीक है। तो L1 में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस L1 डी आई वन बटे डी टी, ठीक है। उसी प्रकार कुंडली L2 में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस E बराबर हो जाएगा माइनस L2 डी आई टू बटे डी टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर DI1 बटे dt बराबर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस E बटे L1। उसी प्रकार यहाँ से DI2 बटे dt बराबर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस E बटे L2, ठीक है। और यहाँ से अगर DI बटे dt लिखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस E बटे L, ठीक है। तो यहाँ से DI बटे dt बराबर कितना है, माइनस E बटे L। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस E बटे L बराबर DI1 बटे dt बराबर कितना है, माइनस E बटे L1, तो हो जाएगा माइनस E बटे L1। और यहाँ से DI2 बटे dt बराबर कितना है, यह है माइनस E बटे L2, तो हो जाएगा माइनस E बटे L2, ठीक है। तो यहाँ से माइनस E बटे L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस ई दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर ले सकते हैं, तो जो माइनस ई यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2, ठीक है। तो यहाँ से माइनस ई और यहाँ से माइनस ई क्या हो जाएगा, कट गया, ठीक है। तो यहाँ से 1 बटे L बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2, ठीक है। तो यह आ गया दो कुंडलियों के समांतर क्रम के लिए व्यंजक, कितना गया, 1 बटे L बराबर आ गया 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।